हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल पीजी इंग्लिश क्लासेज। मैं प्रवीण गर्ग। आज हम प्रोनाउन की इसी कड़ी में पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। जैसे कि हम पता है कि हम पार्ट 1 और पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि डेफिनेशन प्रोनाउन के क्या है, जो काइंड्स क्या है और पर्सनल प्रोनाउन का यूज किस तरीके से होता है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में दोस्तों हम ये पढ़ेंगे कि इट का यूज किस तरीके से हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इट का प्रयोग। देखिए दोस्तों, यूज ऑफ इट हम ये पढ़ने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, इट का यूज कहां कहां हो सकता है। इट का यूज होता है वेदर के लिए। वेदर मतलब मौसम। मौसम के लिए हम इट का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इट इज वेरी हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी है। इट इज कोल्ड वेदर। ये ठंडा मौसम है। तो ये इट का प्रयोग हम मौसम के रूप में हम यहाँ पर दोस्तों कर सकते हैं। आप बसंत ऋतु हो वगैरह जो भी मौसम आता है, हम इट लगा करके उसका यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इट का यूज होता है टाइम के लिए। टाइम के लिए it is 9 o'clock. It is 9 o'clock. It is morning. It is morning. तो इस तरीके से हम टाइम के लिए भी जो है इट का यूज कर सकते हैं। It is 9 o'clock. It is morning. It is evening. इस तरीके से हम आप लगातार सेंटेंस बनाकर के इट का यूज कर सकते हैं। और कहाँ आना चाहिए? स्टेटमेंट का होता है कि बात करता होता है और बात को बोलते हैं कि आप स्टेटमेंट दीजिए। मतलब आपका जो बातें है वो स्टेटमेंट जो है बात कह सकता है उसके तरीके से। तो स्टेटमेंट के लिए भी आप इट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, he is talking is it true? क्या ये सकते हैं? he is talking is it true? क्या ये सत्य है? तो जो यहाँ पर इट का यूज हुआ है वो खाली टॉक के लिए और बातें होती है तो स्टेटमेंट होता है। she is telling about me, it is totally wrong. She is telling about me, it is totally wrong. तो वही स्टेटमेंट के लिए भी आप इट का यूज कर सकते हैं। हमने 3 पॉइंट्स देखे यहाँ पे। इट का प्रयोग होता है वेदर के लिए हो सकता है। इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज कोल्ड वेदर। इस तरीके से टाइम के होता है, इट इज 9 o'clock, इट इज मॉर्निंग, इट इज इवनिंग। इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। स्टेटमेंट के आगे भी इज टॉकिंग, इज इट ट्रू and she is talking about me, it is totally wrong. What he say, it is true. तो इस तरीके से बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं दोस्तों जहां पर हम इट का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये इट का हम प्रयोग करें दोस्तों, तो इट का प्रयोग हम जो कोई ऐसा होता है दोस्तों, हमने पढ़ चुके हैं कॉमन नाउन, जो कॉमन जेंडर के बारे में पढ़ा था। तो कॉमन जेंडर में दो शब्द ऐसे आते हैं, एक तो चाइल्ड या बेबी। इसको हम जज नहीं कर पाते दोस्तों कि जो बेबी है वास्तव में मेल है या फीमेल है। तो हमारे यहाँ पर इसका जो सेक्स है, जो लिंग है, वो हमको अननोन है, हमें पता नहीं है। तो इनके लिए हम हमेशा इट का प्रयोग करेंगे। देयर इज अ बेबी, इट इज क्राइंग, इट इज क्राइंग।
यहाँ पर बेबी है वो रो रहा है, रो रही है। अगर मैं यहाँ पे ही लिखता तो लड़के को इंडिकेट करता, अगर मैं शी लिखता तो लड़की को इंडिकेट करता। दोस्तों जो हमें पता ही नहीं है कि वो लड़का है लड़की है, तो हम कैसे ही लगा सकते हैं, कैसे शी लगा सकते हैं, इसलिए हम वहां पर इट लगा देते हैं। तो अपने आप में जो अननोन पर्सन ही रह जाता है कि वास्तव में जो है वो सही है। तो जैसे कि हम बेबी बार चाइल्ड है, तो चाइल्ड के लिए ऐसे होगा कि जब हमको पता नहीं चाइल्ड अच्छा होता है, तो हमें दोस्तों ये पता नहीं है कि ये चाइल्ड है और वास्तव में जो मेल है या फीमेल से बिलोंग करता है, तो हम ही और शी कैसे लगा सकते हैं, ऐसे कंडीशन में हम इट ही लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये वाला 4th पॉइंट था। 5वां पॉइंट देखते तो इम्पर्सनल। इम्पर्सनल सब्जेक्ट के रूप में होता है। इम्पर्सनल सब्जेक्ट के रूप में दोस्तों इम्पर्सनल, पहले ये ऊपर हमें ये पता होना चाहिए कि इम्पर्सनल क्या है। दोस्तों इम्पर्सनल ये है कि जब हम कोई सेंटेंस को लिखने जा रहे होते हैं तो कुछ ऐसी वर्ब होती है, ऐसी जो वर्ब होती है जो अपने आप में सब्जेक्ट भी है और अपने आप में वर्ब भी है। मतलब एक ही जो शब्द होता है वो सब्जेक्ट को भी इंडिकेट करता है और वर्ब को भी इंडिकेट करता है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि मैंने ऐसा लिखा है रेन इज रेन, बारिश बरस रही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी मैंने रेन लिखा है, यहाँ पर भी मैंने रेन लिखा है। तो रेन है बरसना भी होता है, रेन है बारिश होती है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन में एक ही तरह की नाउन यूज, एक ही तरह की है वर्ड यूज हो रहा है रेन रेन। तो इस कंडीशन में यहाँ पर मैं इसको इट लगा दूंगा, इमीडिएटली इट लगा दूंगा। इमीडिएटली सेंटेंस को पूरा करने के लिए इट लगा देता हूँ, तो इट इज रेनिंग हो जाएगा। ये इसको भी इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से ये जब इट इस तरह का यूज होता है तो इट हमेशा इम्पर्सनल बन जाता है। और मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि देखिए इट इज बेलिंग, घंटी बज रही है। तो बेल ने घंटी भी होता है, बेल ने घंटी बजाना भी होता है। तो इस तरीके इट इज बेलिंग हो गया। मैं और एग्जांपल दूं तो इट इज स्नोइंग, बर्फ गिर रही है। तो इसमें मैंने बर्फ भी होता है, इसमें बर्फ गिरना भी होता है। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में जहां पर वो जो वर्ड है वो वर्ड सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और वर्ब का भी काम करता है, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों इट हमेशा इम्पर्सनल बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए हम ऐसे जो वर्ब है, ये वर्ब हमारे सामने आई है, हम इन वर्ब को भी क्या कहेंगे, तो इम्पर्सनल वर्ब कहेंगे कि वर्ब भी इम्पर्सनल है, इम्पर्सनल वर्ड कहेंगे। और हम देखते हैं आगे हम पढ़ते हैं। जो हम इट का यूज पढ़ते हैं दोस्तों, तो 6 नंबर पॉइंट है, इट का यूज होगा एज एम्फेसिस के रूप में। एम्फेसिस किस पे, या तो नाउन पे या प्रोनाउन पे, नाउन पे या प्रोनाउन पे। वो कैसे दोस्तों, मान लीजिए कि जैसे कोई चीज होती है, हम किसी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, तो हम आगे वाले पे जोर देकर बात करते हैं, उस पे दबाव डाल करके बात करते हैं दोस्तों। तो हम उस प्रकार से उसी क्रम में हम इट का यूज हम कर सकते हैं। वो कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि इट इज या इट वाज यू, ये तुम ही थे, who fought with me, ये तुम ही थे जो मुझसे लड़े। मतलब यहाँ पर यू पे दबाव दिया जा रहा है, किसके माध्यम से, इट के माध्यम से। तो हम क्या सकते थे, इट इज ऑन नाउन एंड प्रोनाउन। और कह सकता हूं ऐसे कि इट इज शी, ये वही है who leaves me alone, ये वही है जो मुझे अकेला छोड़ती है। तो यहां पर भी शी पे किस कौन दबाव डाल रहा है, इट। तो इस कंडीशन में हम किसी पे दबाव डालने के लिए इट का यूज
यूज कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों सादा पॉइंट है तो एज प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। प्रोविजनल क्या होता है दोस्तों? प्रोविजनल का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा सेंटेंस हो जहां पर हमको बी फॉर्म लगानी है। बी फॉर्म का मतलब होता है या इज लगाओ, आर लगाओ, एम लगाओ, वॉज लगाओ या वर लगाओ। तो ये जो बी फॉर्म है, जब बी फॉर्म का यूज करना चाहे तो हम इट का प्रयोग करते हैं। हालांकि उस सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट होता है, लेकिन रियल सब्जेक्ट होने के बावजूद भी हम अगर इसको बी फॉर्म में लिखना चाहे तो इट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, इट इज easy to find fault. It is easy to find तो यहाँ पर स्टेट बनाया दिया हुआ है, लेकिन एज ए प्रोविजनल के रूप में यहाँ पे इट का यूज कर रहे हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं तो फाइंड फॉल्ट इज इजी, दोष ढूंढना आसान है। फाइंड फॉल्ट इज इजी, लेकिन मैंने यहाँ पर एज ए बी के फॉर्म में यूज करना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट यहाँ पे लिख लिया। और लिखो जैसे कि इट इज डाउटफुल वेदर ही विल कम। ये डाउटफुल है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर भी देखो इट का प्रयोग, इट इज डाउटफुल, he will come, it is doubtful, he will come is doubtful, आएगा नहीं आएगा। हम सेंटेंस को दूसरे तरीके से इट हटाकर भी सेंटेंस को लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने बी फॉर्म लगाने के लिए यहाँ पर बी फॉर्म लगाने के लिए इट का यूज किया है यहाँ पे। तो यहाँ पर एज ए प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में बकायदा यहाँ पर इसका रियल सब्जेक्ट तो है, इसका रियल सब्जेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद में मैंने यहाँ पे इट का प्रयोग किया गया है एज ए प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में। एक बार और दोस्तों इट का प्रयोग, लास्ट बात है इट का प्रयोग, जैसे हम किसी बात को करते हैं कि कमेटी है, ज्यूरी है, जब तो वो संगठन के रूप में है तब उसके बाद उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। लेकिन ज्यूरी डिवाइडेबल हो जाए, उसको अलग अलग मत हो जाए, अलग अलग राय हो जाए, तब उसको इट का प्रयोग न करके हम यहाँ पर देयर का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि लिखा है कमिटी had decided its rules। कमेटी है डिसाइडेड इट्स रूल, तो यहाँ कमेटी लिखा है, इसके लिए मैंने इट्स का प्रयोग किया गया है क्योंकि कमेटी एक संगठन के रूप में है। अच्छा संगठन के रूप में है दोस्तों, तो हम इसका आप इट लगा सकते हैं। लेकिन अब इसकी राय हो जाए, राय के लिए मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पे लिख देता हूं कमेटी डिवाइडेड, committee the divided in their opinion, in their opinion। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि यहाँ पे चीज हो रहा है, तो कमेटी एक संगठन के रूप में है तब तक तो वो उसमें क्या लगाएंगे, अपन इट्स का प्रयोग करेंगे, और जब वो डिवाइडेबल हो जाए, उसका बहुत अलग अलग हो जाए, तब हम उसका उपयोग हम कैसे करेंगे, एज अ देयर के रूप में करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी। अगर आपको ये सारा मैटर समझ में आ रहा है, आ गया है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जितनी सरल भाषा हो सकती है उतनी सरल भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।